ओम शांति। आज बाबा के 17 जुलाई 2020 के साकार महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस पर हम सब ने उठते ही दिल से बाबा को शुक्रिया किया। बहुत प्यार से कहा, प्यारे बाबा, आपने हमें इतना ऊंचा ज्ञान देकर जीवन में उतारने की जो बात सिखाई, उसके लिए आपका शुक्रिया। ज़रूर देख लेंगे आज बाबा की कौन सी बात अपनाने के बाद मेरा जीवन सरल हो गया। उस बात के लिए दिल से बाबा को कहेंगे, प्यारे बाबा, आपका तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। हमारे जीवन को आगे बढ़ने में जिन्होंने भी सहयोग दिया, बहुत अच्छी काम की बात कभी सिखाई, जिसे आज भी हम यूज़ करते हैं, उन्हें भी कह देंगे आपका भी शुक्रिया। जो सच्चे दिल से शुक्रिया करते हैं, उनके मन में कभी कोई शिकवा शिकायत नहीं रहती है। आज शुक्रिया दिवस पर बाबा ने महावाक्यों में एक अंडरलाइन करने वाली बात, अटेंशन देने वाली बात हम सबको बताई कि बच्चे अपने जीवन में कड़े नियम और दृढ़ता के द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करना है। अलबेलापन होता है केयरलेस हो जाना, लापरवाह बन जाना। कभी कभी अच्छे अच्छे थॉट्स मन में आते हैं और हम कहते देख लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा। बाबा ने कहा नहीं, दृढ़ संकल्प करो, अपने लिए कड़ा नियम बनाओ, करना ही है। मस्तक पर लिखो, करना ही है। जब तक दृढ़ता नहीं, तब तक सफलता नहीं हो सकती, अलबेलापन समाप्त नहीं हो सकता। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन से अलबेलेपन को समाप्त किया। बाबा हमेशा कहते थे, जो करना है अभी करना है, अब नहीं तो कभी नहीं। आपको योग का संकल्प आया, अभी कर लीजिए। आपको कुछ अच्छा विचार आया कि मैं बैठ करके 5 मिनट के लिए प्रकृति को सकाश दूं, कर लीजिए। विचार आया बाबा की मुरली का अध्ययन करूं, तो कर लीजिए। अच्छे कार्यों को कभी भी पोस्टपोन नहीं करना है, उसी समय कर लेना। वक्त बीत जाता है, फिर माया चांस ले लेती है। तो आज बाबा ने कहा कि कड़े नियम से, दृढ़ता के द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करो। अपने मस्तक पर लिख दो, करना ही है। कोई भी श्रेष्ठ कार्य करना ही है। जैसा सोचा है, अमृत वेला योग करना है तो करना ही है। माया आपको हिला ना सके। फिर बाबा ने सब कुछ सफल करने की बात कही। जो जो हमारे पास है उसको हमें सफल करना है। समय को भी सफल करना है, वेस्ट नहीं जाने देना। चेक करेंगे कि जब हमें टाइम मिलता है तो हमें क्या क्या कर लेना चाहिए। योग बल से पापों को नाश कर लेना चाहिए, अव्यक्त महावाक्यों का अध्ययन कर लेना चाहिए, अब तक जो हमने डायरी में पॉइंट्स लिखे उन्हें दोहरा लेना चाहिए। समय के सफल के साथ साथ संकल्पों को भी सफल करना है। बहुत सारे विचार हमारे मन में चलते हैं, उन विचारों में कल्याण का भाव होना चाहिए। साथ साथ स्थूल धन को भी सफल करना है। बाबा ने कहा कि जो भी आपके पास धन है उसको श्रेष्ठ कार्य में लगाओ, नहीं तो वो भी रखा रखा व्यर्थ हो जाएगा। कुछ लोग उसको अच्छे कार्य में लगाते नहीं, जीवन निर्वाह के लिए भी जो खर्च होता है वो खर्च करते नहीं, केवल जोड़ते रहते हैं। जमा करना चाहिए, आईवेल में काम आता है, लेकिन इतना अधिक जमा करने ना लग जाएं कि हम अपनी आवश्यकताओं पे ही खर्च ना करें। अपने जीवन में जो चीज़ें आवश्यक हैं वहाँ पर भी और ईश्वरीय सेवा में ज़रूर धन सफल करना है। धन को विश्व कल्याण के कार्यों में लगाना है। बाबा ने याद किया कि किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट ले गए तो किसी की आग जलाए। सफल होगी उसकी जो ईश्वर अर्थ लगाए।
फिर बाबा ने इन चित्रों के बारे में कहा और बहुत सारे चित्रों को याद किया। हो सकता है आप में से केवल ज्ञान की बातें बहुतों ने सुनी हो, चित्र ना देखे हों। चित्रों में से बाबा ने याद किया आज विराट रूप का चित्र, जिसमें वर्णों की बात है कि जो चोटी है वो ब्राह्मणों की निशानी है, भुजाएं क्षत्रिय की निशानी है, पेट वैश्य की निशानी है, पैर शूद्रों की निशानी है। तो बाबा ने आज विराट रूप के चित्र के साथ सीढ़ी का चित्र, जिसमें 84 जन्मों की कहानी है कि कैसे कैसे हम आत्माएं सतयुग से लेके कलयुग अंत तक पहुंची, किस युग में कितने जन्म लिए, सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बने, सीढ़ी के चित्र को भी याद किया। सृष्टि चक्र जिसमें पूरे चारों युगों के बारे में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर अब संगम युग चल रहा है, कैसे चक्र रिपीट होता है, उसको भी बाबा ने आज याद किया। अब हम एकाग्र होकर सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में अब सारे ज्ञान का सार है, इसलिए तुम्हें चित्रों की भी दरकार नहीं। तुम बाप को याद करो, दूसरों को भी कराओ। खुद बाबा की याद में रहो, दूसरों को भी याद दिलाओ। मिलते हुए एक दूसरे से ज़रूर पूछ लो कि बाबा याद है। तुम्हारी बुद्धि में सारे ज्ञान का सार है, तुम्हें चित्रों की भी आवश्यकता नहीं। बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। क्वेश्चन है, पिछाड़ी के समय तुम बच्चों की बुद्धि में कौन सा ज्ञान रहेगा? जब हम जाएंगे उस समय कौन सा ज्ञान हमारी बुद्धि में रहेगा? समझने योग्य बात कि जब हम इस देह को त्यागेंगे, घर जाएंगे अपने मूल वतन, तो उस समय हमें कौन सी स्मृति, कौन सा ज्ञान रहेगा? उस समय बुद्धि में रहेगा हम जा रहे हैं वापस अपने घर, फिर वहाँ से चक्र में आएंगे। बाबा के घर से, परम धाम से छुट्टी लेकर हम सतयुग में आएंगे। धीरे धीरे सीढ़ी उतरेंगे, फिर बाबा आएंगे चढ़ती कला में ले जाने। अब तुम बच्चे जानते हो, पहले हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, फिर वैश्यवंशी बने, शूद्रवंशी बने, फिर ब्राह्मण बने। इसमें चित्रों की आवश्यकता नहीं। चित्र नहीं भी हो तो भी बाबा कहते अब ये बात आपको याद हो गई कि हमें पहले अपने घर जाना है, वहाँ से सतयुग में आएंगे, फिर सीढ़ी नीचे उतरेंगे, सृष्टि चक्र रिपीट होता रहता है, फिर बाबा आएंगे और हम सबको ज्ञान देकर पावन बनाएंगे। ओम शांति। बच्चे, आत्म अभिमानी होके बैठे हो। आते ही बाबा ने सभी रूहों को देखा, सभी आत्माओं से बात करनी शुरू की कि बच्चे आत्म अभिमानी होके बैठे हो। 84 का चक्र बुद्धि में है, अर्थात अपने वैरायटी जन्मों का ज्ञान है। क्या ज्ञान है? कि हमने सतयुग में 8 जन्म लिए, त्रेता युग में 12 जन्म लिए, द्वापर में 21 जन्म लिए, कलयुग में 42, संगम युग पर 1। अब बाबा कहते हैं आपकी बुद्धि में 84 जन्मों का ज्ञान है। विराट रूप का भी चित्र है, इसका ज्ञान भी बच्चों में है कि कैसे हम 84 जन्म लेते हैं, मूल वतन से पहले पहले देवी देवता धर्म में आते हैं। ये ज्ञान बुद्धि में है, इसमें चित्र की आवश्यकता नहीं। हमें कोई चित्र आदि को याद नहीं करना। अंत में याद सिर्फ ये होगा कि हम आत्मा हैं, मूल वतन की रहने वाली हैं, यहाँ हमारा पार्ट है। बाबा ने कहे चित्र नहीं भी मिले कोई बात नहीं, सारा आपकी बुद्धि में है कि अब हम आत्माएं मूल वतन की रहने वाली यहाँ पार्ट बचाने के लिए आई हैं। ये भूलना नहीं है। ये मनुष्य सृष्टि के चक्र की बात है और बहुत सिंपल है, इसमें चित्रों की आवश्यकता नहीं। ये चित्र आदि भक्ति मार्ग की चीज़ें हैं, ज्ञान मार्ग में तो पढ़ाई है, पढ़ाई में चित्रों की आवश्यकता नहीं। ये पढ़ाई है, भले नहीं भी मिले तो भी कोई बात नहीं। एक बार देख लेने के बाद सार बाबा कहते हैं आपकी बुद्धि में आ जाता है कि हम आत्माएं मूल वतन की रहने वाली यहाँ पर इस देह में दुनिया में पार्ट बचाने आई हैं। ज्ञान मार्ग में तो पढ़ाई है, इन चित्रों को सिर्फ करेक्ट किया गया है,
जैसे कह देते गीता का भगवान श्री कृष्ण है। अब हमने समझा, क्या समझा? गीता ज्ञानदाता सदा शिव है। बाबा की मुरली सत्य गीता ज्ञान है, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा तन से ज्ञान दिया। ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनते हैं सतयुग में, तो उसको लोगों ने समझ लिया कि गीता ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया। वास्तव में निराकार परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा तन से ज्ञान दिया। भविष्य में यही आत्मा श्री कृष्ण बनती है। जब लोगों को साक्षात्कार होते हैं तो वो निराकार परमात्मा को नहीं देख पाते, वो ब्रह्मा को ही सोचने लगते हैं कि इन्होंने दिया। इसलिए भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण जी का नाम लिख दिया। वास्तव में गीता ज्ञान बाबा ने दिया, निराकार परमात्मा ने दिया। ये बुद्धि से समझने की बातें हैं। बुद्धि में नॉलेज रहती है कि हमने 84 का चक्र लगाया, अब हमें फिर से पवित्र बनना है। पवित्र बन फिर नए सिर चक्र लगाएंगे। ये है सार जो बुद्धि में रखना है। जैसे बाबा की बुद्धि में है वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, 84 का चक्र कैसे फिरता, वैसे ही तुम्हारी बुद्धि में है कि हम कैसे सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बनते हैं। जब सतयुग में आते हैं तो उन्हें सूर्यवंशी कहते हैं, त्रेता वालों को चंद्रवंशी। बाबा समझाते ज्ञान मार्ग में सिर्फ एक बात है, मन मना भाव। जैसे चतुर्भुज का चित्र है, विष्णु चतुर्भुज का है, उसमें विष्णु जी के हाथ में अलंकार हैं, शंख, चक्र, गदा और पद्म, जो प्रतीकात्मक हैं। शंख का मतलब ज्ञान की बातें औरों को सुनाना, चक्र का मतलब स्वदर्शन चक्र, गदा का मतलब ज्ञान योग की शक्ति से अपनी बुराइयों को खत्म करना। इस तरह से बाबा कहते हैं शंख, चक्र, गदा, पद्म ये आपके अलंकार हैं। रावण का भी चित्र है। अब रावण के 10 शीश हैं, 5 विकार नर के, 5 विकार नारी के। ये समझाने के लिए दिखाने पड़ते हैं। ये सारे चित्र क्यों दिखाते हैं? कि हमें समझ में आ जाए इनका सही अर्थ क्या है। तुम्हारी बुद्धि में यथार्थ ज्ञान है, तुम बिना चित्र के भी समझा सकते हो। तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है, चित्रों द्वारा सहज करके समझाया जाता, इनकी दरकार नहीं। बुद्धि में है कि हम सूर्यवंशी घराने से चंद्रवंशी घराने में आए, वहाँ बहुत सुख है, जिसे स्वर्ग कहते हैं। पिछाड़ी में तो केवल सार बुद्धि में रहेगा। अंत में बाबा कहते हैं इन चित्रों की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, केवल इनका जो सार है वो बुद्धि में रहेगा। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि कैसे कैसे हम नीचे आते हैं। तुम इस सृष्टि चक्र पे भी बता सकते हो कि 5000 वर्ष का चक्र है जो रिपीट होता रहता है। बाबा कहते हैं आपके लिए चक्र अनेक बार, क्योंकि अब आपने इसको समझ लिया कि कैसे कैसे हम सतयुग में देवता, फिर त्रेता में आए तो क्षत्रिय बने, फिर से हमें देवता बनना है। आपके लिए कोई कार्य मुश्किल नहीं, क्योंकि कल्प कल्प आप देवी देवता बने हैं। ये हमने सृष्टि चक्र, जिसको बाबा गोला भी कहते हैं, उससे हमने समझा है। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, कौन स्थापन करता है, ये बात समझने योग्य है। कैसे शिव बाबा नई दुनिया बनाते हैं और उस नई दुनिया में क्या क्या होता है, ये शिव बाबा ही आके समझाते। वही ज्ञान सागर हैं। तुम बच्चों को अपनी बुद्धि में चक्र फिराते रहना है। अभी हम नरक से स्वर्ग में जाते हैं तो खुशी होनी चाहिए ना, फिर से हम नई दुनिया में जा रहे हैं। जैसे हम सुबह उठे, अमृत वेला, फिर धीरे धीरे दोपहर हो जाती है, फिर नुमा शाम, रात्रि वेला, फिर सुबह हो जाती है। तो जैसे वो है ऐसे बाबा कहते युगों का भी चक्र है। ये बुद्धि में रहना चाहिए। ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। सतयुगी दुनिया में सर्व प्राप्तियां होती हैं, ऐसी कोई अप्राप्त चीज़ नहीं जिसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। यहाँ तो पुरुषार्थ करना पड़ता, ये मशीन चाहिए, वो चाहिए। वहाँ सब सुख मौजूद हैं। जैसे कोई महाराजा होता है, उसके पास सारे सुख मौजूद रहते हैं। गरीब के पास तो सारे सुख मौजूद नहीं होते। परंतु ये है कलयुग, तो बीमारियां आदि भी बहुत कुछ हैं। अब तुम पुरुषार्थ करते हो नई दुनिया में जाने का। हम क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? नई दुनिया में जाने का। स्वर्ग नर्क यहाँ ही होता है, ये समझने योग्य बात है। सृष्टि चक्र रिपीट होता है,
यहाँ सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सब युगों का चक्र यहाँ होता। ये सूक्ष्म वतन की जो रमत गमत है, ये भी टाइम पास करने के लिए। जब तक कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करें तब तक बाबा कहते अच्छी रीति पढ़ना है। सूक्ष्म वतन में हम सब सूक्ष्म अनुभव करते हैं। बाबा कहते ये भी समझने योग्य बात है। वैसे सृष्टि पर सतयुग, त्रेता, सब युगों का चक्र, सभी सतयुग त्रेता के बाद जैसे कलयुग में आते, संगम पर आते हैं। पर जब हम वापिस जाते हैं परम धाम तो सूक्ष्म लोक में होकर जाते हैं, जहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर इन तीनों को दिखाया। कर्मातीत अवस्था तब आएगी जब याद करेंगे। याद नहीं करेंगे तो ऊंच पद कैसे पा सकेंगे। अब तुम नई दुनिया में जाने की तैयारी कर रहे हो। इस समय मनुष्यों का खान पान कितना गंदा है, क्या क्या खाते रहते हैं। वहाँ देवी देवताएं ऐसी कोई गंदी चीजें नहीं खाते हैं। आप स्वयं देवी देवता बनने वाले हो, तो बाबा कहते कोई भी गंदी चीजें नहीं खानी है। देवी देवताओं को किस चीज का भोग लगता है? शुद्ध सात्विक भोजन का अटेंशन देंगे। याद होगा आप सबको कि जुलाई मास में भोजन पूरा समय चार्ज करके लेना है, बाबा को भोग लगा के खाना है। 7 बार संकल्प अपने मन में करना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान परम पवित्र आत्मा हूँ। भोजन हो, पानी हो, शुद्ध करके ही लेना है, क्योंकि हम स्वयं देवी देवता बनने वाले हैं। तो भोजन की परहेज रखनी है। ये चक्र चलता रहता है। बाबा याद दिलाते बच्चे अटेंशन रखो कि तुम्हारा टाइम सफल होना चाहिए, तुम्हें वेस्ट नहीं करना है। माया गफलत कराती है। बाबा कहते बच्चे टाइम वेस्ट नहीं करो, अपने टाइम को बहुतों को रास्ता बताने में लगाओ। जो वक्त है उसमें दूसरों को परमात्मा का परिचय दो, उनको जीवन जीने की कला सिखाओ। फोन पर ही सही उनको बाबा का संदेश दो। जितनों का भी आप जीवन बनाएंगे उनका जीवन खुशहाल हो जाएगा, परमात्मा से संबंध जुड़ेगा, वो आपको दुआएं देंगे। मनुष्य दुखी हो जाते हैं, मनुष्यों के पास जाते हैं अपना दुख सुनाने, वो हमसे भी ज़्यादा दुखी होता है, उसका भी दुख हम लेके आ जाते हैं। कितना ही अच्छा हो आप सुख के सागर का परिचय उनको दे दें। जब भी दुख आए वो बाबा को याद करें और वो बोझा उतर जाए। बाबा कहते हैं आपको अपना टाइम इस सेवा में लगाना है। ये कोई भी मिले तो हम सुख सागर का परिचय दें और उनसे संबंध जुड़ाएं कि आप शिव बाबा को याद करो। वैसे आप करके देखिए, कोई भी परिस्थिति आए तुरंत बाबा को याद करो, महसूस करो, उसकी याद से दुख दूर हो जाते हैं। बोझ उसको दे दो, अपने पास नहीं रखने हैं। बाबा कहते अपना टाइम आपको इस तरह से सफल करना है, बहुतों को रास्ता बताना है, महादानी बनना है। याद दिलाओ, बाप को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे। जो भी आते उन्हें समझाओ, 84 का चक्र बताओ, ये चक्र कैसे रिपीट होता है। बहुत खुशी होनी चाहिए कि अब हम नई दुनिया में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? नई दुनिया में, सत्युगी दुनिया में जा रहे हैं। बाबा कहते बच्चे सबके कल्याणकारी बनो। अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए बाबा श्रीमत देते बच्चे सब कुछ धनी के नाम सफल करो, ईश्वरीय कार्य में सफल करो। किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट ले गए, किसी की आग जलाए, सफल होगी उसकी जो ईश्वर अर्थ लगाए। धनी के नाम तुम खर्चते हो, फिर 21 जन्म तुम्हें रिटर्न मिलता है। संगम युग पर श्रेष्ठ कार्यों में जब हम धन लगाते हैं तो आने वाले 2 युगों तक हम इस पुण्य की कमाई को प्राप्त करते हैं। ये दुनिया ही खत्म होनी है, इसलिए जितना हो सके सफल करो। धनी शिव बाबा के नाम, भक्ति मार्ग में धनी के नाम करते थे, अब तो डायरेक्ट आया है। अब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खोलो, बहुतों का कल्याण करो। पैसा है तो क्या करना चाहिए? बाबा कहते उसके द्वारा अच्छे बड़े बड़े सेंटर खोलो, जहाँ अनेक आत्माएं ज्ञान प्राप्त करें, उनका जीवन अच्छा बने। चित्र बड़े बड़े बनवाओ ताकि लोगों को ज्ञान समझ में आए। साहित्य छपवाओ, शिव बाबा के चित्र छपवाओ। ऐसे करके आप अपने धन को अच्छे कार्यों में लगाएंगे तो उसकी भी बहुत खुशी होगी। अभी तुम धनी के नाम खर्च करते हो तो उसका रिटर्न मिलता है। धन को भी कल्याण के कार्यों में लगाना है, अपना घर बार भी संभालना है,
सेवा भी करनी है। बाबा कहते घर गृहस्थ भी संभालो, साथ साथ सेवा भी करो। इनका भी पार्ट था ना, ब्रह्मा बाबा का क्या पार्ट था? ब्रह्मा बाबा ने भी अपना सब कुछ सेवा में समर्पित किया, तन मन धन सेवा में लगाया। एकदम नशा चढ़ गया कि बाबा बादशाही देते हैं, फिर गदाई क्या करेंगे? तुम सब बादशाही लेने के लिए बैठे हो तो फॉलो करो। जानते हो इन्होंने कैसे सफल किया? ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए, पहले विष्णु चतुर्भुज का हुआ, महाविनाश का हुआ, स्वर्ग का साक्षात्कार हुआ। तो बाबा को नशा चढ़ गया। तो बाबा कहते ऐसे आपको भी होना चाहिए कि हम नई दुनिया में जा रहे हैं। अल्लफ को अल्लाह मिला, बेबागीदार को राजाई मिल गई। राजाई थी, कम नहीं था, अच्छा फर्टाइल धंधा था। अब तुम्हें राजाई मिल रही है तो बहुतों का कल्याण करो। बाबा सुना रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा ने जब अपने पार्टनर के साथ जो धंधा था उसका विभाजन किया और बाबा को साक्षात्कार हुआ तो उन्होंने वहाँ से सब कुछ समेट लिया। जो कुछ भी धंधे में से लाभ हुआ तो उसको भी अच्छा लाभ हो गया। इनको तो नशा था कि मुझे खुदा मिल गया, और उन्होंने कहा कि आप खुद ही हिसाब करा लो। भागीदार में अपने आप ही हिसाब कराया, जो कुछ उन्होंने देना था दिया। बाबा उस धंधे के पीछे नहीं गए। तो जैसे ब्रह्मा बाबा को नशा था, ऐसे बाबा कहते आपको भी नशा होना चाहिए, बहुतों का कल्याण करना है, ये उमंग होना चाहिए। पहले बच्ची बनी, कोई पक के तैयार हो गए, कोई कच्चे रह गए। गवर्नमेंट नोट बनाती है, फिर ठीक नहीं बनते हैं तो गवर्नमेंट उसे जला देती है। आगे तो चांदी के रुपए चलते थे, सोना और चांदी बहुत था, अभी तो क्या हो गया? इस समय तो बाबा कहते ये कलयुग है, तुम सतयुग में जाने की तैयारी कर रहे हो। इतना ऊंच से ऊंच बनना है तो उसके लिए नॉलेज मिली है, अच्छी रीति पढ़ना है, बहुत खुशी होनी चाहिए। दिन प्रतिदिन आपकी खुशी बढ़ती जाएगी, आपको बैकुंठ के झाड़ दिखाई देंगे। दिन प्रतिदिन जैसे जैसे परिवर्तन आता जाएगा तो स्वर्ग के झाड़ दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हम सब की ओर से बारंबार शुक्रिया। धारणा के लिए सार, क्या सीखा हमने आज बाबा से? आज के धारणा बिंदु पर कुछ सेकंड के लिए साइलेंस में विचार करें। मुझे बाबा की कौन सी बात अच्छी लगी? मस्तक में बिंदु समझते हुए, बाबा को अपने सामने रखते हुए अनुभव करें, परम शिक्षक ने आज मुझे बहुत सारी बातें सिखाई। सुनेंगे। पहली बात, अपना टाइम सफल करने का अटेंशन रखना है। माया गफलत ना करा सके, इसके लिए महादानी बन बहुतों को रास्ता बताने में बिजी रहना है। आज कम से कम 5 आत्माओं को फ़ोन पे ज़रूर बाबा का संदेश देना है। जो भी हमारे संबंध संपर्क में हैं, परिवार में हैं, जो नहीं जानते परमात्मा का परिचय, ज़रूर देना है और उसमें बिजी रहना है। अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए धनी के नाम पे सब कुछ सफल करना है। रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है। सेवा केंद्र को ही बाबा रूहानी यूनिवर्सिटी कहते हैं। वरदान है कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। ब्रह्मा बाप समान अथक बनने के लिए अलबेलेपन को समाप्त करो। अलबेलापन मतलब लापरवाही, केयरलेसनेस। इसके लिए कोई कड़ा नियम बनाओ, दृढ़ संकल्प करो। अटेंशन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रहे तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। अटेंशन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रहे तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। पहले स्वयं के ऊपर मेहनत करो, फिर सेवा में। पहले खुद पे मेहनत करो, फिर सेवा में, तब धरनी परिवर्तन होगी। अभी सिर्फ कर लेंगे हो जाएगा, इस आराम के संकल्पों के डनलप को छोड़ो।
कर लेंगे, हो जाएगा। ये बाबा कहते हैं आराम से सोने वाला डनलप का गद्दा है, इसे छोड़ो, करना ही है। ये स्लोगन मस्तक पर लिख लो, परिवर्तन हो जाएगा। करना ही है। क्या क्या करना है? मुझे रोज अमृत वेला करना ही है, रोज मुरली सुननी ही है, मुझे रोज सबके गुणों को देखना ही है, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करना ही है। दृढ़ संकल्प से करो तो हो जाएगा। स्लोगन है समर्थ बोल की निशानी है, जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो। समर्थ बोल की निशानी, जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो। अभी करेंगे अभ्यास। मैं दृढ़ संकल्पधारी आत्मा हूं। मन ही मन दृढ़ता के विचार लाएं। मैं भगवान का बच्चा हूं। सर्वशक्तिवान ने मुझे दृढ़ता का गुण प्रदान किया है। आज से मुझे दृढ़ संकल्प द्वारा, कड़े नियम द्वारा अपने अलबेलेपन को, आलस्य को समाप्त करना है। ऐसे प्रश्न जो अक्सर बीके भाई बहनों से बाहर वाले पूछते हैं, उनके प्रश्नों का जवाब आज आदरणीय भ्राता भारत भूषण जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से दिया है। जानने के लिए यह वीडियो पूरी देखें।